तो आइए आपको फिर बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको केवल दोहरा रहे हैं, बता दिया है पहले आप लोगों को, अच्छे तरह समझा दिया है कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसके निकटतम कोष होता है K, उससे आगे का L, फिर पुनः M, N, O, P, Q, इस तरीके से, या उनको संख्या के द्वारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इस तरीके से एक चित्र बनाकर भी करा था, समझाया था आप लोगों को कि ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये पहला सेल है K, ये आगे का है L, उससे अगला है M, इसी तरीके से आगे का सेल N, O, P, Q, इस तरीके से, या संख्या के द्वारा पहले को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि नामों से पुकारते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो व्यवस्था दी थी सर्वप्रथम बोहर और बरी नाम के साइंटिस्टों ने दी थी। उन्होंने बताया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में कुछ नियम दिए थे। ये मुख्य नियम है 5। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये समझ लीजिए। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर या सेल या कोषों में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। इसके बारे में सबसे पहले बोहर और बरी नामक वैज्ञानिकों ने 5 नियम दिए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधी बोहर बरी के नियम कहलाते हैं। और इन नियमों के आधार पर लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए जाते हैं। लगभग सही का मतलब है कि कुछ के में गड़बड़ी भी है। इस 5 नियम को, इन 5 नियमों को आप समझिए। मैं यहां को शॉर्ट करके लिख देता हूं। देखिए, पहला नियम है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार हो सकती है, या 2n² के अनुसार होती है, जहां पर n उस कोष की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है। इस नियम के अनुसार जो पहला K कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 × 1 का स्क्वायर, अर्थात अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। जो दूसरा L कोष होता है उसमें 2 × 2 का स्क्वायर, अर्थात अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा M कोष होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 3 का स्क्वायर, अर्थात अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो चौथा N कोष है उसमें हो जाएगी 2 × 4 का स्क्वायर, अर्थात 32 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बताया कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 2n² के अनुसार। इस हिसाब से पहला K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे L में 8, तीसरे M में 18 और चौथे N में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरा इन्होंने नियम बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि 2n² के अनुसार ही हों। उन्होंने बताया कि जैसे ही पहले K कोष में, अर्थात पहले कोष में या K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो दूसरा L कोष भरना शुरू हो जाता है। और जब L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो तीसरा M कोष भरना शुरू हो जाता है। और तीसरे M कोष में भी जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो चौथा N कोष भरना शुरू हो जाता है। अब यहां पर दोनों में क्या अंतर है कि इसमें तीसरे में 18 बता रहा है, तो वो ये कह रहा है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही भरे जाएं। जैसे ही पहले K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, दूसरा L कोष भरना शुरू होता है। जब दूसरे L में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो तीसरा M कोष भरना शुरू होता है। जब तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो चौथा N कोष भरना शुरू होता है। अब देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम कह रहा है
कि सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक और उससे भीतर के कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। इसमें एक अपवाद है, केवल पैलेडियम PD46 को छोड़कर। यानी पैलेडियम 46 अपने आप में अपवाद है। इसके बाहरी सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं, अन्य किसी में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो तीसरा नियम है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक और उससे भीतर के कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, केवल पैलेडियम 46 को छोड़कर, क्योंकि ये अपवाद है इसका। 46 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 18 और 18 ये है। तो केवल ये तत्व है, यूनिक एग्जाम्पल है। चौथा नियम है कि सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उससे भीतर का पूर्ण ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। अर्थात सबसे बाहरी अगर n कोष है तो उससे भीतर का हो जाएगा n-1, यानी उससे एक कम। तो चौथे नियम को भी देखें। चौथा नियम कहता है सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक कि इससे भीतर का जो कोष है, अर्थात ये अगर n है तो ये n-1 हो जाएगा, जब तक वो पूर्ण नहीं होता है तब तक इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। और पांचवा और अंतिम नियम है कि सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक, उससे भीतर के कोष में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक कि इससे भीतर के अर्थात n-2 कोष, यानी ये 2n² के अनुसार पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते और इसमें 9 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक बार फिर सुन लीजिए ये लास्ट का नियम क्या है। इन्होंने बताया था कि सबसे बाहरी कोष जो n है उसमें 2 से अधिक और उससे भीतर का अर्थात n-1 कोष में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि इससे भीतर का अर्थात n-2 कोष 2n² के अनुसार कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक इसमें 2 से ज्यादा नहीं होंगे और इसमें 9 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इन्हीं नियमों के आधार पर अब तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उन सभी का कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया गया है, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो आप देखिए, हम एक एक करके आपको समझाएंगे। ये समझ में आ गया है? ये मैं इसे यहां तक मिटा देता हूं ताकि ये सीध में आ जाए, इतना समझाने के लिए। देखिए, जैसे हाइड्रोजन है तो देखिए पहले कोष में कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम है, परमाणु क्रमांक 2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम है तो 3 परमाणु क्रमांक होता है, तो आप कोशिश देख करिए क्या इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये नियम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहले कोष में 2 से अधिक नहीं हो सकते और बचा हुआ जो 1 है वो अगले कोष में आ जाएगा। तो देखिए ये के कोष है और आज से अगला जो है एल कोष शुरू हो गया है। अब बेरिलियम 4, 2 और 2, बोरॉन 5, 2 और 3, कार्बन 6, 2 और 4, नाइट्रोजन 7, 2 और 5, ऑक्सीजन 8, 2 और 6, फ्लोरीन 9, ये हो गया 2 और 7, नियोन 10, ये हो गया 2 और 8। सोडियम है 11, क्या 2, 8 कितना होगा? 2 और 9 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ना तो इसका फॉलो कर रहा है पहले नियम का, ना दूसरे का। पहला नियम कह रहा है कि सबसे अधिकतम कितने हो सकते हैं? पहले में 2, दूसरे में 8, तो इसमें 9 हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। और दूसरा नियम ये भी है कि ये जो
एल है, एल में 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते ही फिर कौन सा भरना शुरू हो जाता है, एन। और 9 ये भी नहीं होंगे कि सबसे बाहरी को उसमें कितने हो सकते हैं तीसरे नियम के अनुसार, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 9 नहीं हो सकते। तो सोडियम 11 में हो जाएगा कितना, 2 और 8, 8 से ज्यादा नहीं होंगे, 1 बच गया, तो ये 1, 2, 8, 1, तो कौन सा हो गया कोष शुरू, तीसरा, एम, इस तरीके से। ठीक है। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 होता है, तो 2, 8 और 2। अब मैं शायद यहां से नीचे दिखाई नहीं देगा, यहां पर बता देता हूं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 का हो जाएगा, 2, 8 और 3। सिलिकॉन 14, 2, 8, 4। फास्फोरस 15 का हो जाएगा, 2, 8 और 5। सल्फर 16 का हो जाएगा, 2, 8, 6। क्लोरीन 17 का हो जाएगा, 2, 8 और 7। आर्गन ये 18 का हो जाएगा, 2, 8, 8। समझ आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया। अगर पोटेशियम है, देखिए 19 है, तो क्या 2, 8, 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 और 1 कोष और भरना शुरू हो गया। कैल्शियम 20 होता है, ये हो जाएगा 2, 8, 8, 2। स्कैंडियम 21 है, जोर से, हाँ, ये यहां से एन कोष चौथा शुरू हो गया। ये के है, ये एल है, ये एम है, और यहां से ये एन कोष शुरू हो गया। तो अब ये देखिए कि यहां पर 20, कैल्शियम का कितना हो गया, 2, 8, 8, 2। तो क्या 21 का 2, 8, 8, 3 हो जाएगा? क्यों? अगर नहीं होगा तो बताओ क्यों नहीं होगा, जोर से। 2 से ज्यादा तो 8 तक बता रहा है, 8 तक हो सकते हैं, लेकिन कौन से नियम का फॉलो नहीं कर रहा। यहां पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जब तक इससे भीतर का कंप्लीट ना हो जाए, और ये भीतर का कंप्लीट कितने पे होगा, 18 पर। तो जब तक इसमें 18 नहीं हो जाएंगे, इसमें 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 21 का हो जाएगा, 2, 8, 9, 2। टिटेनियम 22, ये हो जाएगा 2, 8, 10, 2। वेनेडियम 23, ये हो जाएगा 2, 8, 11, 2। क्रोमियम 24 का 2, 8, अब देखिए 12, 2 बोहरबरी के अनुसार 12 और 2 14 और 10 24, लेकिन ये गलत है, अपवाद है। इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8, 13 और 1 है। कितना है? 2, 8, 13, 1। अब आगे आइए आप, यहां पर 25 मैंगनीज Mn 25 का हो जाएगा 2, 8, 13, 2। 13 और 2 15 और 10 25। देखिए कोष वही हैं, ये आपकी याददाश्त के लिए, के, एल, एम और एन। आयरन 26 है, Fe, ये हो गया 2, 8, 14, 2। कोबाल्ट 27, 2, 8, 15, 2। निकिल 28, 2, 8, 16, 2। कॉपर 29 है, तो 2, 8 और 17, 2 है बोहरबरी के अनुसार। कितना है? 2, 8, 17, 2। ध्यान रहे ये भी अपवाद है, गलत है ये, और इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 18, 1 है। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिंक 30, 2, 8 और 18, 2। हाँ जी, ये इसमें 17 के ना भर के 18 क्यों भरा है? देखिए
2 8 17 2 किसके अनुसार है? बोहरबरी के अनुसार है। ठीक है, अब ये जो बोहरबरी के अनुसार है ये गलत है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 18 1 है। अब ये हम डिटेल में बताएंगे, पहले सारे अपवाद आ जाएं सामने, उसके बाद में आपको डिटेल में बताएंगे, एक साथ क्लियर हो जाएंगे डाउट जो है। ठीक है, अब देखिए, तो इसी तरीके से अब ये इतना हो गया है, तो 31 कितना हो जाएगा? 2 8 18। अब ये 18 कंप्लीट हो गया है, तो यहां कितना होगा? 2 से ज्यादा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8 तक हो सकते हैं। तो 2 8 18 और 3 हो जाएगा। 32 में क्या हो जाएगा? देखिए 18 और 3 कितने हुए? 21 और 10 31। 32 का हो जाएगा, ये गैलियम होता है, ये जर्मेनियम होता है, ये हो जाएगा 2 8 18 और 4। 33 का हो जाएगा 2 8 18 और 5। 34 का हो जाएगा 2 8 18 और 6। 35 का हो जाएगा 2 8 18 और 7। क्रिप्टन 36 होता है, ये ब्रोमीन होता है। हम्म 36, ये हो जाएगा 2 8 18 और 8। यहां कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है क्या होगा? इसमें तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। आगे क्या होगा? अगला सेल शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको नोट करिए यहां तक जल्दी, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए 36 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। अब आप उससे आगे के देखेंगे, जैसे 37 है। 37 है रूबिडियम। अड़तीस स्ट्रोंसियम है। 39 यट्रियम है। 40 जिरकोनियम है। 41 नियोबियम है। मॉलिब्डेनम 42 है। 43 टेक्नीटियम है। 44 रूथेनियम है, RU, और 45 रोडियम है। इनका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका हो जाएगा, देखिए 36 का हुआ था 2 8 18 और 8। तो 8 पूरा होने पे अगला कोष शुरू हो जाएगा। ये अगला है 1, यानी K, ये L, M, N और O। 2 8 18 8 1, इस तरीके से। तो 38 का क्या हो जाएगा? अगला में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। 2 8 और 18 8 और 2। 39 में 2 8 18। अब यहां पर देखिए, इसमें 2 से ज्यादा तब तक नहीं होंगे तब तक कि ये कितना नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 9 2। 39 में क्या हो जाए, 40 में क्या हो जाएगा? 2 8 18 10 2। 41 में 2 8 18 11 2। इसमें 42 में 2 8 18 12 2। ध्यान करना, ये भी अपवाद है, और इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 18 13 1 है। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 43 टेक्नीटियम TC, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 13 2।
44 रूथेनियम है, इसका हो जाएगा 2, 8, 18 और 14, 2। ध्यान करना ये भी अपवाद है, यहां एक साथ 3, 4 अपवाद हैं। इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8, 18, 15, 1 है। ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब रोडियम RH, थोड़ा नीचे को कर दिया है मैंने, 45 का, ये है 2, 8, 18, 15, 2। लेकिन ध्यान करना ये भी इसका अपवाद है और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 18, 16, 1। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहां के बाद में ऊपर आइए, 46 पैलेडियम होता है, पैलेडियम 46, 46, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, पैलेडियम 46 का 2, 8 बोहरबरी के अनुसार है 2, 8, 18 और कितना हो जाएगा 16, 2। ये K है, L, M, N और O। ध्यान करना बोहरबरी के अनुसार कितना है 2, 8, 18, 16, 2। तो ये भी अपवाद है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 18, 18। ये है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 47 सिल्वर का होता है, AG, ये है 2, 8, 18, 17, 2। ध्यान करना ये भी अपवाद है और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 18 और 1 है। तो आप देख रहे हैं एक साथ ही यहां पर कई अपवाद आए हैं, ठीक है, जिनको मैंने ऐसे इंडिकेट कर दिया है। 48 होता है कैडमियम, CD, 48, 2, 8, 18, 18, 2। 49 इंडियम, IN, 49, 2, 8, 18, 18। अब देखिए कंप्लीट हो गया है। तो इसमें 2 से अधिक आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं 2 से अधिक? 8 तक। तो 2, 8, 18, 18, 3 हो जाएगा। 50 टिन का होता है, SN, स्टेनम कह दो या टिन, इसका हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 4। 51 2, 8, 18, 18, 5। 52 ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 6। 53 ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 7। और 54 ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18 और 8। तो इस तरीके से कर लीजिए कंप्लीट। ये आयोडीन होता है 53 और ये जीनॉन होता है 52, होता है 51। अभी देख के बताता हूं, कुछ ध्यान से उतर जाता है। ये 51 जो है एंटीमनी है SB, और ये 52 जो है टेलुरियम है TE, टेलुरियम 52। तो इनको कंप्लीट कर लीजिए आप और एक एक को समझ लीजिए। जहां अपवाद है उनको विशेष ध्यान करिए, उनको मैं एक बार और बता दूंगा आपको। अब यहां पर एक चीज और देखिए जैसे ये 54 है तो 54 पर आकर ये सेल कंप्लीट हो गया, कौन सा? O। तो 8 पूरा हो गया, तो अब 55 पे क्या होगा? अगला सेल शुरू हो जाएगा।
ठीक है, और उसमें कितने आएंगे, 2 तक। ठीक है, जब 2 तक आएंगे तो 2 तक आने के बाद में फिर क्या होगा कि जब तक ये 2n² के अनुसार नहीं होगा तब तक इसमें 2 से ज्यादा नहीं होंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं तो 9 हो सकते हैं, इस तरीके से। तो आप इनको जल्दी कंप्लीट करें, फिर मैं आपको SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाता हूं।